दोस्तों आज गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से गुजरात में एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या है पूरी बड़ी खबर अपन देखेंगे। फिलहाल देखिए आपके गुजरात में इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी असेंबली इलेक्शन के लिए, यानी कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की ये तारीखें हैं और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी 1 और 5 को, और इसके अलावा 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ ही गुजरात के नतीजे भी आ जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस बात की जानकारी दी गई। वैसे गुजरात पर इलेक्शन के कुछ डेटा भी देखिए आप। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को जीत बहुमत से हासिल करने के लिए कम से कम 92 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। नतीजे इसके 8 दिसंबर को आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख पहले चरण के लिए 14 नवंबर रहेगी, दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर रहेगी। 2 चरणों में होंगे ना चुनाव, एक तो 1 तारीख को, एक 5 तारीख को। अच्छा, इसके अलावा इस बार गुजरात में टोटल लगभग 4.9 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, अपने मत का अधिकार का उपयोग करेंगे। और इस बार के चुनाव के नतीजों से पहले अपन दोस्तों 2017 के चुनावी नतीजों पर एक बार नजर डालें ना, तो गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है, मैंने आपको बताया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को भी 77 सीटें मिली थी, यानी कि 2017 में कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर दी थी। 6 सीटें निर्दलीय में गई थी और अन्य के खाते में गई थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा बीजेपी दोनों बड़ी टक्कर में रही थी। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावी नतीजे आखिर भाजपा की तरफ जाते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ। अच्छा, वहीं मीडिया में कुछ ऐसी भी बातें चीतें चल रही थी कि पीएम मोदी के दौरे के चलते इस बार गुजरात चुनाव का ऐलान लेट हुआ क्या, तो इस पर CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जवाब दिया गया कि चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पक्षपात के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि चुनाव आयोग 100% निष्पक्ष है। आयोग ने माना कि मोरबी हादसे की वजह से चुनाव ऐलान में कुछ देरी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी राजनीतिक पार्टी के चलते ये लेट हुई है। बहरहाल मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था दोस्तों कि गुजरात चुनाव से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यानी कि देश के गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से, और वो ये कि मेहसाणा आनंद में पाकिस्तान बांग्लादेश से आए लोगों को भी अब नागरिकता मिलेगी। यानी कि गुजरात चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जो पड़ोसी देशों से आने वाले नागरिक गुजरात में आकर रहने लग गए, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से आकर जो गुजरात के मेहसाणा और आनंद जिले में रह रहे हैं ना, फिर चाहे वो कई सारे हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सभी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये मतलब चुनाव से पहले सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसे आप कह सकते हैं गेम खेला गया, जो भी है। खैर अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि दोस्तों गुजरात 2022 के असेंबली इलेक्शन में कौन सी राजनीतिक पार्टी लोगों का विश्वास जीत पाती है। इस बात का पता चल जाएगा 8 दिसंबर को, अगले महीने की ठीक 8 तारीख को, जब चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। मैं आपको बताता रहूंगा लाइव पल पल के न्यूज अपडेट्स इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, और रोजाना की इसी तरह की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और काम की न्यूज अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारियां देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। वैसे आप गुजरात में कौन से जिले में रहते हैं या किसी और देश के किस राज्य में रहते हैं, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,